दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। यदि आपने पिछले 2 प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हुए तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। एयरफोर्स डेली प्रैक्टिस से टाइमर के साथ सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल प्रैक्टिस वाला को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले और प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों यदि आप लोग बुक से भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो टाइमर के साथ ही सॉल्व करें, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को परख पाएंगे और अपनी स्पीड को 2 गुना 3 गुना इंक्रीज कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई किसान अपने n गायों के झुंड का अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बंटवारा करता है ताकि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय मिले, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गायें, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गायें तथा चौथे पुत्र को 7 गायें प्राप्त होती हैं। तो n का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें दोस्तों। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया कि कोई किसान अपने n गायों के झुंड का, मतलब उसके पास कितनी गायें हैं नहीं मालूम है, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग यदि आप लोग इसको x मान के सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा और आप लोग आंसर निकालने में काफ़ी देर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मान लेना है, यहाँ पर हम लोग गायों का झुंड मान लें 100 मान के हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 100 मान लेंगे तो अब क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर किस प्रकार से बंटवारा करता है, अपने पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय मिले। तो यहाँ पर पहले पुत्र को कितनी गाय, यहाँ पर हम लोग पहले पुत्र को कितनी गाय मिल रही हैं, यहाँ पर 100 के हिसाब से इसको कितनी गाय मिली, 100 के हिसाब से इसको 50 गाय मिली होंगी, 50 गाय मिली होंगी। तो यहाँ पर दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, पूरे झुंड की बोला गया है, पूरे झुंड की मतलब 100 से यहाँ पर हमको करना है। तो पूरे झुंड की दूसरे पुत्र को कितनी मिली होंगी, पूरे झुंड की 1/4, मतलब यहाँ पर 100 का 1/4 मतलब 25 गायें, 25 गायें इसको मिली होंगी। और यहाँ पर तीसरे पुत्र को क्या बोला गया है, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की कितनी गाय मिली, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की कितनी गाय मिली होंगी 1/5 गायें। तो यहाँ पर तीसरे पुत्र को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की कितनी गाय, पूरे झुंड में 100 गायें हैं, 100 गायें हैं हम लोग माना है हम लोगों ने यहाँ पर। तो 1/5 गायें, तो यहाँ से हम लोग 1/5, यहाँ पर आ गया 20, इसको 20 गायें मिली होंगी हमारे हिसाब से। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को करना है सॉल्व। तो यहाँ पर चौथे पुत्र को 7 गायें प्राप्त होती हैं, हमारे हिसाब से यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर कितनी 20 हो गया। तो टोटल हमारे हिसाब से कितनी हो गई, टोटल हमारे हिसाब से 95 हो गई। हमारे हिसाब से तो बचनी चाहिए थी कितनी 5, हमारे हिसाब से बचनी चाहिए थी 5। तो चौथे को कितनी यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि हमारे हिसाब से कितनी मिलनी चाहिए, हमारे हिसाब से 5 मिलनी चाहिए, 5 मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि इसको कितनी मिल रही हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 7 मिल रही हैं, इसके हिसाब से 7 मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे हिसाब से 5 मिल रही हैं, इसके हिसाब से 7 मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमको 100 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पर 5 = कितना हो जाएगा, 5 = यहाँ पर 7 दिया गया, तो 1 = कितना हो जाएगा, 1 = हो जाएगा 7/5। अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब हम लोगों को 100 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ हम लोगों को 100 का मल्टीप्लाई कर देना होगा। जब आप लोग 100 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे और इससे आप लोग 5 से इसको कैंसिल करेंगे 100 को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। जब यहाँ पर 20 आ जाएगा तो
100 की वैल्यू हमको कितनी प्राप्त हो जाएगी, 100 की वैल्यू आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिखे देते हैं। तो 100 यहाँ से यहाँ पर आया 25 से जब हम लोगों ने 100 को कैंसिल किया 20 आया। अब हम लोग 20 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 140 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो n मतलब पूरी गायें कितनी थी, यहाँ पर n का मान हम लोगों ने 140 याद किया। तो पूरी गायें कितनी थी, पूरे झुंड में गायें कितनी थी, 140 गायें थी, 140 गायें थी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक कमरे में कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। यदि 2 अधिक लड़कियां होती तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या समान होती। कमरे में लड़कों तथा लड़कियों की कुल मिलाकर संख्या है। तो आप लोगों को लड़कों तथा लड़कियों की कुल मिलाकर संख्या ज्ञात करनी है। दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन को टाइम के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। तो यहाँ पर हम लोग लड़कों के लिए लिख लेते हैं b, वर्ग बोला गया है इसलिए स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस यहाँ पर, और लड़कियों के लिख लेते हैं g, गर्ल। तो यहाँ पर आप लोग 28 इसके इक्वल कर देंगे। अब आप बोलेंगे कि ये क्या कर दिया। तो यहाँ पर आपसे यदि आपसे बोला जाए आपके भाई की उम्र आपसे 28 कम है, तो आप लोग अपनी उम्र में अपने भाई की उम्र ही घटाकर देखेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से कर लेंगे। उसके बाद यदि 2 अधिक लड़कियाँ होती, कितनी, 2 अधिक लड़कियाँ होती तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या समान होती। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे तो, यहाँ पर आप लोग ध्यान दे तो b माइनस जी इज इक्वल टू 2 दिया गया है। कैसे दिया गया है, तो यहाँ पर यदि आपसे बोला जाए कि आपके भाई की उम्र यदि 2 वर्ष अधिक होती तो वह आपके बराबर होता। तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी उम्र में अपने भाई की उम्र ही घटाएंगे। तो यही क्रिया यहाँ पर की गई है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी माइनस जी, उसके बाद ए प्लस बी अर्थात बी प्लस जी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना दिया गया, 28 दिया गया। तो 28 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर b माइनस जी की यहाँ पर वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है, 2 दी गई है। b माइनस जी इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया गया है। यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर b प्लस जी इज इक्वल टू 28। अब यहाँ से हम लोग 2 से इसको 28 को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 14। यही हमसे पूछा गया है कि बॉयज़ और गर्ल की संख्या कितनी है, लड़कों तथा लड़कियों की कुल मिलाकर संख्या कितनी है। तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 125 की पावर x इज इक्वल टू 3125 हो तो x का मान होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 125 125 दिया गया है ये कितने का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है।
5 का क्यूब है, इसकी पावर कितनी दी गई, इसकी पावर दी गई है x, इसकी पावर x दी गई है। 5 की पावर 3, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 की पावर 4 कितना है 625 होता है, 625 होता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि 5 की पावर 5 कितना होता है, 5 की पावर 5 कितना होता है, तो यहाँ पर 3125 इतना होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर 5 की पावर 5 कर देंगे, क्योंकि 5 की पावर 5 कितना होता है 3125 होता है, 3125। तो यहाँ पर 3125 दिया गया है, तो हम लोगों ने क्या किया 5 की पावर 5 लिख दी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 3x हो जाएगी, इज इक्वल टू 5 की पावर 5। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, ये जो आधार दिए गए हैं, ये आधार यदि समान है तो यहाँ पर ये जो पावर्स दी गई हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x इज इक्वल टू 5 है, तो x इस तरफ रहेगा और यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में दिया गया है, तो 3 मल्टीप्लाई में दिया गया है, तो यहाँ पर अपॉन में चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी टिक कर देना है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/3। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या की गणना करें। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन को टाइम के अंदर सॉल्व करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को सभी को अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेना है। तो यहाँ पर आप लोग 4 को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 4 की पावर 11 दी गई है, यहाँ पर इसकी भी पावर 11 हो जाएगी और इसकी भी पावर 11 हो जाएगी। यहाँ पर इंटू लगा देंगे और यहाँ पर 5 तो अभाज्य ही है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, 5 की पावर 5 दी गई है। यहाँ पर इंटू 3 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो हम लोग 3 की पावर 3 लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर 3 की पावर 2 दिया गया है, 3 की पावर 2 दिया गया है। उसके बाद इंटू लगा देंगे। उसके बाद ये जो 13 दिया गया ये भी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर भी हम लोग 13 की पावर 2 लिख देंगे। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, अब आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल ये जो पावर्स दी गई इनको आप लोगों को ऐड कर देना है, इनको आप लोगों को ऐड कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पावर 11 और 11 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 2 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 27, उसके बाद 31 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने किया क्या, ये जो नंबर दिए गए हैं इनको आप लोगों को क्या करना होगा, इनको आप लोगों को अभाज्य संख्याओं में फैक्टर के रूप में तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आप लोगों को पावर जितनी दी गई हो आप लगाते हुए चले जाइए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग लास्ट में क्या करिए, पावर केवल काउंट करके ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सी संख्या 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को टाइम के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें।
जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको क्या करना होगा। यहाँ पर ध्यान से देखें तो 5 की पावर 71 सभी में छिपा हुआ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो आप लोगों को क्या करना होगा, 5 की पावर 71 यहाँ पर कॉमन ले लेना है। जब आप लोग यहाँ से 5 की पावर 71 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 5 की पावर 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 71 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 72 है तो केवल 5 की पावर 1 बचेगा, तो हम लोग 5 लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 5 की पावर 2 बचेगा। 5 की पावर 2 का मतलब कितना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 बचेगा, इतना बचेगा। तो यहाँ से अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 71 और यहाँ पर आप लोग जब 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 होगा, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31 होगा, तो यहाँ पर इंटू 31। अब आपको यहाँ पर ऑप्शंस में ध्यान से देखें तो 31 तो कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं तो ये संख्या 31 से डिविजिबल हो जाती। लेकिन आप लोगों को अब क्या करना होगा, यहाँ से एक पावर 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देनी। तो यहाँ पर जब आप लोग 31 में एक 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 155 आ जाएगा, 155 आ जाएगा। और यहाँ पर कितनी पावर हो जाएगी, 5 की पावर 70 इंटू 155। तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 155 से डिवाइड हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। यदि आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।